स्वामी जी के साथ एक वर्ष नामक दिव्य संस्मरण का पाठ आप लोग सुनते आ रहे हैं। अब तक की वीडियो में आप लोगों ने जाना कि महाराज भुज के स्पेशल गाड़ी से सदगुरु श्री सदाफल देव जी महाराज, पंडित अचलेश्वर मिश्र जी और मैनेजर साहब भुज के लिए प्रस्थान कर दिए। इस भाग 16 में इसके आगे का संस्मरण आप लोग जरूर सुनिए। जय सदगुरुदेव। जब हम लोग भुज धर्मशाला में पहुंचे तो एक बहुत बड़ा कमरा था और उससे जुड़ा हुआ भीतर की ओर एक और बड़ा कमरा था। भीतर वाले कमरे में स्वामी जी और बाहरी कक्ष में विश्रामार्थ मुझे रखा गया। मैनेजर भी मेरे ही कक्ष में रहे। मेरा तो ज्वर पूर्ववत ही था। स्वामी जी को भुज आने पर और तीव्र ज्वर हो आया। इसी स्थिति में उन्हें दस्त भी अधिक होने लगी। वे तीव्र ज्वर और दस्त के कारण बहुत ही कमजोर हो गए। डॉक्टर बुलाया गया। आने पर उसने बताया, स्वामी जी को अभी 107 बुखार है, इनका बचना तो। उसने उनके सिर को बराबर धोते रहने और पानी से भिगो कर कपड़ा की पट्टी देते रहने की सलाह दी। दवा देने लगा तो स्वामी जी ने कहा, मैं एलोपैथिक दवा नहीं लूंगा। बहुत समझाने पर भी उन्होंने दवा नहीं ली और अंजार वाले वैद्य की ही दवा का प्रयोग किया। डॉक्टर ने जब मुझे देखा तो उसने कहा, इनको 104 डिग्री बुखार है। उसने मुझे दवा दिया और मैंने उनकी लिखी हुई दवा को मंगवा भी लिया। बाहरी कक्ष में रहने के कारण तथा मुंह ढककर सोने से स्वामी जी के दर्शनार्थी मुझे ही स्वामी जी समझकर प्रणाम करके चले जाते थे। मुझे लगा कि बार बार मेरा पैर स्पर्श किया जा रहा है तथा मस्तक भी पैर पर रखा जा रहा है। तो देखने के लिए जब मैंने मुख से चादर हटाई तो उस अवस्था में भी मुझे हंसी आए बिना न रही। लोगों को मैंने समझाया कि मैं स्वामी जी का शिष्य हूँ, स्वामी जी तो भीतर वाले कमरे में हैं। इसके बाद आने वाले लोग भीतरी कक्ष में ही जाकर स्वामी जी को प्रणाम करने लगे। उन्हीं लोगों में से किसी ने स्वामी जी से कह दिया, स्वामी जी आप तो बहुत बलवान हैं, बीमारी को बर्दाश्त कर सकते हैं, किंतु बाहर में आपका शिष्य तो बहुत कमजोर है, उसका बुखार आप ठीक कर दें। उन भक्तजनों का निवेदन कदाचित स्वामी जी ने सुन लिया और वास्तव में 1 घंटा के बाद ही मेरा जोर सामान्य हो गया। भूख भी जोर से लगी। मैंने मैनेजर को कहा कि जल्दी मुझे कुछ खिलाओ, बड़ी तीव्र भूख लगी है। उसने सर्वप्रथम मुझे मौसम्मी का रस पिलाया और किसी भक्तजन से कहकर उसके घर से खिचड़ी मंगवाकर मुझे खिलाया। इसके बाद फिर स्वामी जी के साथ की यात्रा में मुझे दोबारा ज्वर नहीं हुआ, किंतु स्वामी जी अभी भी तीव्र ज्वर से मुक्त नहीं हो पाए थे। इधर डॉक्टर ने जो कुछ बताया था उससे हम लोगों की चिंता बढ़ती जा रही थी। 2 दिन तक स्वामी जी 107 डिग्री बुखार में तपते रहे। वहां का कार्यक्रम पूरा नहीं हो सका। तीसरे दिन प्रातः स्वामी जी हम लोगों को अर्थात मैनेजर और मुझे एक साथ बुलाए और बोले, अभी मैं 13 दिनों के लिए बुखार से अवकाश ले लेता हूँ। इसी बीच में हमारे सारे कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे और मैं बंबई होते हुए वृत्तिकूट आश्रम पर चला जाऊंगा। वहां पहुंचते पहुंचते ज्वर से लिया गया अवकाश पूरा हो जाएगा और मुझे पुनः ज्वराक्रांत होना पड़ेगा, किंतु वहां परिस्थितियां मेरे अनुकूल रहेंगी। मैं जल क्रिया आदि करके बुखार को संभाल लूंगा तथा पूर्ण स्वस्थ हो जाऊंगा। जितना भोग है उसे वहां पर आसानी से भोग लूंगा। पुनः स्वामी जी ने कहा, बिस्तर आदि बांधकर व्यवस्थित हो जाना चाहिए और थोड़ी देर के बाद मांडवी के लिए गाड़ी है, उसको पकड़ लेना चाहिए, अन्यथा कोई दूसरी गाड़ी आज नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ कहना चाहा, किंतु स्वामी जी ने डांट दिया। हम लोग चुप हो गए। 1 घंटा बाद जब मैंने ज्वर मापक यंत्र से स्वामी जी का बुखार नापा तो 98.5 डिग्री था, जो सामान्य कहा जाएगा। वहां के कई लोग स्वामी जी को ऐसी स्थिति में भी जाने से मना किया, किंतु स्वामी जी नहीं माने और हम लोगों को लेकर भुज स्टेशन पहुंचे। 4-5 आदमी और स्टेशन तक स्वामी जी को पहुंचाने गए। उन्हीं लोगों ने मांडवी का प्रथम श्रेणी का टिकट कटा दिया। गाड़ी पहले से लगी थी। हम लोग गाड़ी में बैठे ही थे कि गाड़ी सीटी देकर गति पकड़ ली। स्वामी जी को पहुंचाने आए व्यक्तियों ने प्लेटफॉर्म पर उनके जयघोष के साथ ही खिन्न मन अपने आवास का रास्ता लिया। जब हम लोगों की गाड़ी मांडवी पहुंची तो अभी सूर्यास्त होने में देर थी।
प्लेटफॉर्म पर 5-7 आदमी खड़े थे। गाड़ी से स्वामी जी के उतरते ही उन लोगों ने उनको माला पहनाया और भूमि सात होकर प्रणाम किया। स्टेशन से बाहर एक कार खड़ी थी। संभवतः वह गाड़ी में बैठे हुए सेठ जी की थी। वे अपने अति सुंदर महल नुमा बने मकान के सामने ले जाकर गाड़ी खड़ी कर दिए। हम सबको एक ही विश्राम कक्ष में उन्होंने ठहराया। स्वामी जी के लिए एक अत्यंत सुविधापूर्ण पलंग पर विश्राम की व्यवस्था थी। हम लोगों के लिए नीचे ही गद्दी बिछा दी गई थी। विश्राम कक्ष के पार्श्व में ही स्नान गृह था। स्वामी जी हम लोगों के मना करने पर भी स्नान किए और पूर्वापेक्षा अधिक स्वस्थ दिखे। हम लोगों ने भी स्नान किया। सेठ जी ने हम तीनों को एक एक गिलास मौसम्बी का रस दिया। स्वामी जी को मैंने एक गिलास और रस लेने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। एक गिलास और जूस आया और स्वामी जी ने उसे भी पी लिया। संध्या 8 बजे के लगभग 18-20 आदमी सेठ जी के घर आए। स्वामी जी ने उन लोगों को सत्संग सुनाया और उपदेश भी कर दिया। सेठ जी का पूरा परिवार भी उपदिष्ट हुआ। सभी लोग जब चले गए तो सेठ जी ने बहुत ही सुस्वाद गुजराती भोजन कराया। सोने के समय सादा दूध दिया। हम सभी विश्राम के लिए अब अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। दूसरे दिन प्रातः स्वामी जी ने सेठ जी से कहा, हम लोग यहाँ से द्वारिका जाना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था आप कर दें। उन्होंने कहा, यहाँ से ओखा नामक एक छोटे से बंदरगाह के लिए बड़ी बड़ी नावें शाम को 5 बजे के आसपास खुलती हैं, जो प्रातः 4 बजे ओखा पहुंचा देती हैं। वहां पर ओखा रेलवे स्टेशन भी है। वहां से एक गाड़ी जो वहीं से खुलती है, उसी से आप लोग द्वारकापुरी पहुंच जाएंगे। संध्या को 5 बजे हम लोग एक बड़ी नौका में मांडवी से बैठे। नाव रात भर चलती रही। नाव में हम लोगों को सबसे बड़ी असुविधा यह हुई कि बार बार मिचली आने लगी। जब मल्लाहों ने हम लोगों की परेशानी देखी तो उन लोगों ने कोई टैबलेट खाने को दिया। उससे थोड़ी देर के बाद मिचली रुक गई। ओखा रेलवे स्टेशन पर एक छोटी गाड़ी 3-4 डब्बों वाली खड़ी थी। उससे हम लोग द्वारिकापुरी पहुंचे। एक गुजराती धर्मशाला में रुककर वहीं एक कुएं के नमकीन जल से हाथ पैर धोकर गुजराती भोजनालय में भोजन किए। भोजनालय में हम लोगों को मीठा पानी पीने के लिए मिला। भोजनालय के मालिक ने बतलाया, यहाँ पूरी द्वारिकापुरी या शहर में पीने और खाना बनाने का पानी बाहर से ट्रेन द्वारा टंकियों में आता है और सर्वत्र प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या के अनुसार घर घर में बांटा जाता है। भोजनालय चलाने वालों को कुछ अधिक मिल जाता है। नहाने आदि का काम कुओं के खारे पानी से ही चलता है। हम लोग संध्या 4 बजे द्वारिकाधीश के मंदिर में जाकर उनका दर्शन किए। बहुत ऊंचा शिखर या कंगूड़ा वाला वह मंदिर है। वहां से धर्मशाला आने पर पता चला कि जामनगर के लिए गाड़ी रात में 10 बजे है और वह ओखा से मिलेगी, किंतु द्वारिका स्टेशन से ओखा के लिए गाड़ी संध्या 6 बजे ही है। उसके बाद फिर कोई गाड़ी नहीं है। हम लोग 6 बजे की गाड़ी पकड़कर ओखा स्टेशन पहुंचे। रात में 10 बजे जामनगर के लिए गाड़ी मिली। प्रथम श्रेणी का टिकट कटाकर हम लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी प्रातः 5 बजे हम लोगों को जामनगर स्टेशन पर पहुंचा दी। वहां से तांगा द्वारा हम सभी भंजी भांजी पटेल नामक एक बहुत बड़े धनी व्यवसायी के मकान पर पहुंचे। द्वारपालक ने पटेल जी को सूचना दिया। वे स्वयं चलकर मुख्य दरवाजा तक आए और स्वामी जी को अत्यंत आदर समादर एवं अभिवादन पूर्वक एक विश्राम कक्ष में ले गए। वे पहले से ही विशेष रूप से साफ सुथरा करवाकर उसमें सुविधार्थ सारी सामग्री रखवा दिए थे। स्नान गृह उससे जुड़ा हुआ था। हम लोगों के लिए एक दूसरा कमरा गद्दी आदि के साथ सुरक्षित था। उसमें भी स्नान गृह कमरा के भीतर ही था। जब हम लोग नहा धोकर तैयार हुए तो नमकीन में गांठिया और भुना हुआ चिवड़ा तथा उड़द के आटा का लड्डू आया। स्वामी जी के लिए केसरिया पेड़ा और केसरिया युक्त दूध आया। भुना हुआ उन्होंने एक छटांग के लगभग चिवड़ा लिया और दूध पी लिया। पेड़ा तथा अन्य चीजें हम लोग खाए। जब हम लोग जलपान कर चुके तो उसी समय महारानी जामनगर, उनके 2 बच्चे और उनके राजगुरु पंडित मायाराम जी शास्त्री वेदांती पहुंचे।
पटेल साहब के यहाँ उन लोगों के स्वागत सत्कार के लिए अफड़ा तफड़ी मच गई। स्वयं पटेल जी भी दौड़ते हुए पहुंचे, किंतु महारानी जाम साहिबा ने पटेल जी से सर्वप्रथम स्वामी जी के लिए प्रस्ताव रखा। वे तुरंत उन लोगों को स्वामी जी के यहाँ ले गए। महारानी और उनके दोनों बच्चों ने स्वामी जी का सपुष्पार्पण चरण स्पर्श किया। राजगुरु ने करबद्ध प्रणाम किया। महारानी जामनगर ने योग संबंधी बहुत सारा प्रश्न स्वामी जी से किया। स्वामी जी ने सबका यथोचित उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट एवं आश्वस्त कर दिया। महारानी जामनगर ने अपने बच्चों को प्राणायाम एवं कुछ अन्य योग संबंधी क्रियाओं को सिखाने का स्वामी जी से आग्रह किया। स्वामी जी का संकेत पाकर मैंने उनके बच्चों को प्राणायाम तो सिखाया ही, मूल बंध, उड्डयन बंध एवं जालंधर बंध भी सिखाकर उनके फलितार्थों पर भी प्रकाश डाला। महारानी को स्वयं स्वामी जी ने उनके राजगुरु को हटाकर विहंगम योग की द्वितीय श्रेणी का उपदेश दिया। उसकी उपलब्धि भी स्वामी जी की कृपा से तुरंत उनको मिली। वे अत्यंत विनयावनत होकर बोली, जैसा शार्दुल सिंह सोलंकी ने आपके विषय में लिखा था, आप उससे भी अधिक महान एवं दिव्य देव पुरुष हैं। बिना सेवा और बिना कुछ लिए आपने जो मुझे दिया वह सर्वदा मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। महारानी जामनगर ने स्वामी जी को कुछ स्वर्ण मुद्राओं को उनके चरणों पर रखा और शिरावनत होकर जाने के लिए तैयार हो गई। तभी पटेल जी चांदी के गिलासों में द्राक्षा का रस लेकर आ गए। महारानी ने स्वामी जी के चरणों में गिलास को स्पर्श करके उसमें से थोड़ा पीकर रख दिया। दोनों बच्चों ने भी ऐसा ही किया। राजगुरु पंडित मायाराम जी शास्त्री संपूर्ण पी गए। महारानी जामनगर ने जाने के समय स्वामी जी को पुनः अपने यहाँ आने की अभ्यर्थना आग्रह किया और उनके चरण स्पर्श करके विदा ली। शाम को पंडित मायाराम जी शास्त्री अकेले ही स्वामी जी के पास पहुंचकर उनसे उपदेश देने का आग्रह करने लगे। स्वामी जी ने उनसे दूसरे दिन आने के लिए कहा, किंतु दूसरे दिन तो प्रातः ही हम लोग राजकोट के लिए रवाना हो गए। राजगुरु आए भी होंगे तो उनसे भेंट नहीं हो सकी और वे लौटकर चले गए होंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के